पर गजराज अपनी परिवार के साथ रहता। एक दिन की बात है, गजराज को प्यास लगी तो एक सरोवर पर गया, जल पीने लगा और जल क्रीड़ा करने लगा। और जब जल क्रीड़ा करने लगा तो प्रायः हाथियों का स्वभाव होता है कि सूंड में जल भरकर एक दूसरे के ऊपर डालना, ये सब करने लगा। और कहीं से महाराज एक ग्राह आ गया, ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। अब गजराज अपनी तरफ खींचे, ग्राह अपनी तरफ खींचे। पत्नियां बच्चे सूंड में सूंड फंसाकर खींच रहे हैं, लेकिन ग्राह पानी का जीव है तो पानी में उसे ज्यादा बल प्राप्त हो रहा। पत्नियां छोड़कर चली गई, परिवार वाले छोड़कर चले गए। यही हमारे साथ होता है। कहते ना, स्वार्थ इति संसार की यही पुरातन रीत, सुख में आन सबे मिल बैठत, रहत चहो दिश घेरे, विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। महाराज हमारे पास खूब पैसा हो तो 4-6 लोग हमारे पास बैठे, अब पैसा ना हो तो सभी मुंह फिराकर चले जाएंगे। इसीलिए कहते ना, बलिदान न सिंह कहो ते सुना, कि किसी ने सुना है कि कोई शेर को पकड़ कर लाए, कान पकड़ के उसकी बलि चढ़ा दे। जब बलि दी जाती तो किसका नंबर लगता? बकरे का। तो बलिदान न सिंह कहो ते सुना, बलि बकरी ही बेदी पे चढ़ाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, कि चुवे बंसी पे नथाए गए। जो विषधारी है सर्प, सर्प को लोग दूध पिलाते हैं। और जो किसान का मित्र है केचुआ, उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है खेत के लिए, उसे बंसी पे नाथ कर मछली मारता है। तो विषधारी को दूध पिलाया गया, कि चुवे बंसी पे नथाए गए। और तो बोले, बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन ही सदा सताए गए। जिसके पास बल पौरुष है उससे कोई नहीं बोलेगा, और जिसके पास महाराज बल पौरुष नहीं उसे 4 बातें सब कोई कहे। उसी प्रकार गजराज बार बार प्रयास कर रहा है कि छोड़ दो, मैं इसको छुड़ा लूंगा। लड़ते लड़ते गजराज थक गया, और महाराज नियम है क्या? अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सुनी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल यानी अपना बल। जब तक जीव के पास अपने शरीर का बल है तो फिर ये नहीं देखता कि हमसे ज्यादा है, फिर यही देखता है कि अगर मार ना पाऊंगा तो चौथ तो लूंगा ही। तो अपबल तपबल, तप माने तपस्या का बल, और बाहुबल, चौथो बल है दाम, चौथो बल दाम। सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम। जब व्यक्ति सब जगह हार जाता है तब भगवान का स्मरण करता है। पहले नहीं स्मरण करता कि हे गोविंद आप मेरी रक्षा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब जीव के पास सुख आता है तो कहता है हमारी मेहनत का है, और जब दुख आता है तो कहता है भगवान ने दे दिया। कहते ना, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो,
सुख में भी भगवान को भजो। सुख में कोई नहीं भजेगा, सुख में तो महाराज हमारे कर्म का है, हमने मेहनत की हमें मिला। और दुख आ जाए महाराज हमने महामृत्युंजय जाप कराई थी फिर भी हमारा कष्ट नहीं दूर हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सुख में कभी भगवान को याद ही नहीं किया। अब भगवान कहते ना कि मानव एक भक्ति कर नाता। तो और भगवान हरि क्या करते हैं? हरि भगवान क्या करते हैं? तो बोले हरि हारति पापानि। भगवान हरि समस्त प्रकार के पापों को हर लेते हैं। राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न किया कि आखिर ये गजराज एक पशु था, इसको भगवान की याद कैसे आई? भगवान को बुला रहा है तो इसको भगवान की याद कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते राजन प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसको भगवान की याद आ गई। क्योंकि कुछ चीजें पूर्व जन्म से ही निश्चित रहती हैं। जैसे पूर्व जन्मार्जितम विद्या, जो पहले के जन्म में विद्वान होगा तो निश्चित ही अगले जन्म में विद्वान होगा। पूर्व जन्मार्जितम विद्या पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, जो पिछले जन्म में धनवान था तो निश्चित ही अगले जन्म में धनवान होगा। और पूर्व जन्मार्जितम पत्निम अग्रे अग्रे धावता, अब पूर्व जन्म में की व्यवस्था से निश्चित रहता है कि अगले जन्म में किसका विवाह कहाँ होगा, किसके साथ होगा। तो गजराज भगवान को पुकार रहा है। गजराज ने लगभग 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और इन 28 श्लोकों में भगवान का नाम नहीं लिया कि ब्रह्मा आकर मेरी रक्षा कर दे, विष्णु आकर मेरी रक्षा कर, जिसको हम लोग गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। तो किसको बुला रहा है? तो गजराज स्तुति कर रहा है। और जब हम किसी देवता की स्तुति करेंगे तो राम जी की करना होगा तो कहेंगे श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। लेकिन गजराज क्या कह रहा है? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि। ये संपूर्ण चराचर जगत जिसकी शक्ति से चलता है वो देवता आकर मेरी रक्षा करे। गजराज की पूरा शरीर डूब गया है, मात्र इतनी सूंड दिख रही है। तो गजराज कह रहा है क्या? हे